नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एड न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे मसले से रूबरू कराते हैं, आपको जब ये पता चलेगा तो आपको हैरत होगी। आज हम आपको सिंचाई विभाग के एक ऐसे मसले से रूबरू कराते हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा बांध के डुबान जमीन का मुआवजा लेने के बाद उसे पुनः बेचने जैसे अपराध से संबंधित है। हमारी मुराद छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सालेतराई से है, जहां एक बांध है। यह NH 53 से लगा हुआ यह डैम है। डैम से डुबान का मुआवजा प्राप्त करने के बाद भूमाफियाओं द्वारा इन जमीन को फिर से बेचा जा रहा है, बेच दिया गया है। खासकर बसना और पिथौरा के जमीन दलालों ने इसे पुनः बेच दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जमीनों की रजिस्ट्री और प्रमाणीकरण भी हो चुका है, नामांतरण भी हो चुका है। भूमाफिया और अधिकारियों ने मिलकर ऐसा काम किया है कि इन जमीनों का बंदरबाट भी हो गया है। हम आपको बताते चले कि महासमुंद जिले का पिथौरा ब्लॉक जमीन के मामले में इस तरह बदनाम है कि जहां जमीन लेने से पहले आदमी 100 बार सोचता है, क्योंकि यहाँ की लगभग शासकीय जमीन को भूमाफियाओं ने अपने नाम कर लिया है। और मैं आपको बताता चलूं कि NH 53 जब निर्माणाधीन था उस वक्त जो है न जाने कितने करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए भूमाफियाओं ने मुआवजा लिया था, केवल उन जमीन का जो शासकीय जमीन थे। यह बहुचर्चित उस समय यह कांड था। शासकीय जमीन हो, बड़े झाड़ का जंगल हो, इसके लिए इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि प्राय सभी जमीनें भूमाफियाओं ने अपने नाम कर लिया है। ये देखिए डुबान की जमीन, खसरा नंबर 365, लक्ष्मीबाई पति सालिग्राम। ये वही सालिग्राम है जिसका अक्सर यह जिक्र आता है कि यह आदिवासी जमीन और जो है शासकीय जमीन खरीद कर रखने में बड़ा महारत हासिल है इसे। मैं फिर से बताता हूं कि ये डुबान की जमीन खसरा नंबर 365, लक्ष्मीबाई पति सालिग्राम, रकबा लगभग 4.25 एकड़ है। उत्तम पिता दलगंजन आदिवासी, ये दूसरा बता रहा हूं। यह व्यक्ति सालिग्राम का नौकर है। रकबा लगभग 2.5 एकड़, खसरा नंबर 366/2। खसरा नंबर 370 बसना का एक व्यवसायी है, लगभग 1 एकड़ उसके पास जमीन है। हम आपको इन सब का जो है ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग दिखाते हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यह जो है छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक का वो लगभग आखिरी छोर है। यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा दिखाया, मेरे पीछे में ये बांध है, मेरे पीछे में बांध है जी। अब मैं कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूँगा कि ये बिल्कुल हाईवे जा रही है जो कलकत्ता बॉम्बे को जाती है। ये 4 लेन हाईवे है। ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये बेशकीमती ज़मीन, कैमरा पर्सन, ये बेशकीमती ज़मीन जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं इसका आपको आज वो रहस्य आपको बताता हूँ जो सुन करके आप भी हतप्रभ रह जाएंगे। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये ज़मीन है, नाम में लक्ष्मीबाई पति सालिग्राम। ये जाति अघरिया के हैं, अघरिया में आते हैं। इनका निवास स्थान सरायपाली जोगी दादर, और ये वो यहाँ रहते हैं। ये जो ज़मीन है ये 367 इसका जो है खसरा नंबर है। रकबा इसका जो है 0.29 हेक्टेयर है। ये ज़मीन जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसको बताने का जो सबसे बड़ा कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की और ज़मीन के बारे में बताता हूँ। इसके पीछे ज़मीन है, ये ज़मीन आदिवासी के नाम से है, 367/2। ये 1 हेक्टेयर ज़मीन है। ये उत्तम पिता दलगंजन, इसके नौकर के नाम में। आपको जो बताना चाहूँगा, लक्ष्मीबाई के पति जो सालिग्राम है उसके नौकर के नाम ही है ज़मीन। ये जो पीछे दिख रही है ये ज़मीन जो है अपने नौकर के नाम में, जो आदिवासी में से आते हैं उनके नाम में है ये ज़मीन। आपको और बताना चाहता हूँ कि और भी ज़मीन इधर जो है वो 365 उसका जो है खसरा नंबर है, और रकबा जो है 1.67 हेक्टेयर। ये ज़मीन टोटल ये ज़मीन है, लगभग ये ज़मीन है आपको बताते चले 7 एकड़ 40 ज़मीन। अब मैं आपको जो रहस्य से पर्दा उठाता हूँ वो खास बात है जो आपको बताना चाहता हूँ। ये ज़मीन है इस बांध की डुबान ज़मीन, जो मेरे पीछे में आप देख रहे हैं। सालेतराई बांध की ये डुबान ज़मीन है। इस ज़मीन को ये राजस्व के अधिकारियों और पटवारी की मिलीभगत से ये ज़मीन जो है इन तीनों के नाम में आई हुई है, दोनों के नाम में। 2 ज़मीन सालिग्राम के पत्नी के नाम में, एक उसके नौकर के नाम में। आपको बता देना और चाहता हूँ मैं कि यह ज़मीन, इसका मुआवजा भी लिया जा चुका है, बावजूद ये ज़मीन जो है इनके नाम में बाकायदा चढ़ गई है।
आपको एक बात और खुलासा करना चाहता हूँ कि 2 साल पहले पटवारी और राजस्व विभाग में ये इस बात के लिए मेमोरेंडम आ चुका है कि ये ज़मीन को वापस राजस्व में सरकारी मद से मर्ज करने के लिए आदेश आ चुका है। बावजूद इसके न तहसीलदार के कानों में जूं रेंगती है और न ही पटवारी के कानों में जूं रेंगती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हाईवे जो नेशनल हाईवे है, ये देखिए कैमरा पर्सन बताना चाहता हूँ, ये जो रोड है, कलकत्ता बॉम्बे रोड है, बिल्कुल उससे लगी हुई ज़मीन, एकदम लगी हुई ज़मीन, ये 7.5 एकड़ ज़मीन जो है डुबान की इन्होंने अपने नाम में करा लिया है। हम आपको ये भी बताते चले, ये जो साले तरह का जो बांध है, इसकी डुबान की जितनी ज़मीन है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन बड़े बड़े रसूखदारों ने अपने नाम करा लिया है, बड़े बड़े रसूखदारों ने। मैं तो आपको केवल एक ही भाग दिखा रहा हूँ, इसके 2 भाग और हैं। उधर उसकी जितनी ज़मीनें जो है रसूखदारों ने, बड़े बड़े लोगों ने, यहाँ के नामचीन लोगों ने अपने नाम में दर्ज करा लिया है। मेरी आवाज़ अगर जहाँ तक जाती है, ये ज़मीन वापस सिंचाई विभाग के, सरकार के, और मैं कहूँ कि उनके नाम में वापस मर्ज और दर्ज होना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि डुबान की जो जमीन है वो वापस सिंचाई विभाग को अगर मिलनी चाहिए, और डुबान अगर जमीन की रजिस्ट्री प्रमाणीकरण शून्य नहीं होती है तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे हालात पर ग्रामीण इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते उग्र आंदोलन करने पर भी बाध्य होंगे। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिश के साथ मैं अनीस लालादानी। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।